नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है कि क्या क्या टेस्ट हमें मैरिज से पहले, शादी से पहले करना जरूरी है। ये जो टेस्ट है सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ चीजें पता करनी है या कुछ जानकारी लेनी है, इसके लिए नहीं। ये टेस्ट इसलिए है कि हस्बैंड और वाइफ में ट्रस्ट गेन हो, उनका जो रिलेशन हो आगे चल के हेल्दी हो, वो ऐसा कोई डिसीज अपने बच्चे को ट्रांसफर ना करे। तो कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करे जिससे ये बीमारी आगे पास ऑन ना हो। सबसे पहली चीज है कि हमें क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, हमें ब्लड ग्रुप का टेस्ट करना चाहिए। ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट है ये नॉर्मली हर एक को करना चाहिए, बट अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसमें जो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव निकलता है तो जो वाइफ के एंटीबॉडीज रहती है, जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है जिसे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, वो हमारे बच्चे के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट होके उसको किल करने का काम करती है। तो ऐसे केसेस में भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसके इंजेक्शन लगते हैं, इसलिए इसका डिटेक्शन करना सबसे पहले जरूरी है। ये मोस्टली पहले बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है, बट एक दूसरे बच्चे को ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकेंड, HIV टेस्ट करना। HIV ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो फीमेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल ये हो सकता है। अगर कभी कभी जो मदर है अगर वो पॉजिटिव है HIV से तो वो अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकती है। इसका भी अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी है जिससे ये आगे पास ऑन ना कर पाए बच्चों को, और जो अपनी लाइफ है वो हेल्दी जिए दोनों हस्बैंड वाइफ। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट रहता है ART, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी, इसको करना जरूरी रहेगा जिससे वो हेल्दी लाइफ जी सके। थर्ड है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इससे भी हमें लिवर का कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, उसके साथ में हमें पेट में दर्द वगैरह ये सब भी कॉमन चीजें हो सकती है। तो इसका भी डिटेक्शन करना जरूरी है, और ये भी मदर टू बेबी पास ऑन हो सकता है, इसलिए इसका डिटेक्शन करना और ट्रीटमेंट करना जरूरी है। फोर्थ है हमारा हेपेटाइटिस C वायरस। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इससे भी हमें लिवर की डिसीज, उसके साथ में फैटी लिवर होना, लिवर सिरोसिस होना और कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में VDRL ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे हम सिफिलिस भी बोलते हैं। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका भी पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हमें अर्ली डिटेक्शन में मालूम पड़ता है कि हम इससे सफर कर रहे हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट करके हम दोनों भी अच्छी लाइफ को कर सकते हैं। उसके साथ में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो ब्लड से रिलेटेड डिसीज है, इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल तैयार होता है। तो ये किस किस केस में होता है हम जानेंगे। सबसे पहले थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। जो थैलेसीमिया रहता है इसमें कभी कभी जो मदर, जो हस्बैंड वाइफ है, उसमें कोई माइनर थैलेसीमिया रहता है दोनों में से, कभी उनको पता नहीं चलता कि वो माइनर सफर करे थैलेसीमिया से, और बाद में ये दोनों माइनर मिलके ये बच्चों को पास ऑन और मेजर थैलेसीमिया कर सकते हैं। इसमें बच्चों को लाइफ टाइम हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा और उसके खुद के जो हीमोग्लोबिन के सेल्स है वो तैयार नहीं होंगे, इसलिए इसका डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है जिससे हम इसको पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन जो आज चिपक के वो क्लॉट्स और ब्लॉकेज करती है। कभी भी ब्लॉकेज ब्रेन में, उसके साथ में लीवर में, स्प्लीन में, बोन्स में कहीं भी ये ब्लॉकेज कर सकती है जिससे वो लाइफ टाइम उसको प्रॉब्लम होते रहेगा। तो इसका हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्टिंग करना है जिससे ये डिसीज को हम प्रिवेंट कर सके, आगे पास ऑन न कर सके, और जेनेटिक काउंसलिंग करके इसको आगे करें जिससे बच्चा जो होने वाला है वो हेल्दी हो। उसके साथ में जो एडिशनल है, आजकल जो फर्टिलिटी का जो रेट है वो बहुत कम हो गया है। तो हम एक नॉर्मल प्रिकॉशन के तौर पे लड़की अपना, लड़का अपना अलग से एक सोनोग्राफी कर सकते हैं, और मेल में सीमेन का टेस्टिंग करना जरूरी रहेगा जिससे उसको भी क्लियर हो कि उसके भी सीमेन अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके साथ में जो जेनेटिक टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए जरूरी है कि कुछ हमारे जो दादा परदादा को ऐसी बीमारियां रहती है जो कभी कभी हमारे में भी अंदर आ जाती है, इसलिए ये भी टेस्टिंग करना जरूरी है। ये किस लोगों को जरूरी है, अगर हम शादी अपने रिलेशन में कर रहे हैं, कोई नजदीक रिश्तेदार में कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम दोनों के जीन्स सेम रहते हैं, तो ये इसमें ऐसे लोगों में
क्योंकि बच्चों में ये ट्रांसफर होने का डिसीज बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है, इसलिए हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना जरूरी है और टेस्टिंग करना जरूरी है। थैंक यू।